Welcome students on my YouTube channel CBSE Online English. In this video lecture, I am going to explain second part of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. So the second part I am going to start from here. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their crammed holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Surely Shakespeare is wicked. Why Shakespeare has been called here wicked? The poet says that the world of the map, the beautiful pictures which are hanging on the wall of the classroom, are useless for these poor children, for these slum children, because their world is limited, their world is confined to this dark and dismal classroom, their world is confined to the slum area where their whole life is confined. So surely Shakespeare is wicked. इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर को विकेट कहा गया है. विकेट मीन्स होता है यहाँ पर स्टूपिडिटी, या हम कह सकते हैं एक प्रकार की जो है दुष्टता है. शेक्सपियर का जो फोटो वहाँ पर लगाया गया है, इन बच्चों के लिए शेक्सपियर का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों के लेवल को देखते हुए शेक्सपियर इंग्लिश के जो महान पोएट हुए हैं, तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है बिल्कुल ही मीनिंगलेस हैं. और शेक्सपियर की जो पोर्ट्रेट वहाँ लगाई गई है बिल्कुल क्वाइट मीनिंगलेस है. द मैप अ बैड एग्जाम्पल. मैप को यहाँ पर बैड एग्जाम्पल कहा गया है. मैप मतलब क्या है? जो वर्ल्ड का जो मैप है, इट डजंट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन हु आर इन दिस एलिमेंट्री स्कूल. ये जो मैप है ये इन बच्चों की दुनिया को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. ये मैप उन तानाशाहों की दुनिया है, उन पावरफुल लोगों की दुनिया है, और इन बच्चों की दुनिया जो है उस मैप से बिल्कुल अलग है. इसीलिए मैप को यहाँ पर बैड एग्जाम्पल कहा गया है. तो ऑथर यहाँ पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये जो मैप है बच्चों के लिए यूजलेस है यहाँ पर जो लगाया गया है, क्योंकि इस मैप की दुनिया और बच्चों की दुनिया जो है बिल्कुल डिफरेंट है. with ships and sun and love tempting them. With ships. Ships means the map is showing the ships, the sun and love. Love means loving things of the world, and these things can prompt the children for stealing. तो ये मैप में दिखाया गया है, ये ब्यूटीफुल शिप्स हैं, सन है, लव है, लव मतलब लविंग थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये मैप में दिखाई गई हैं. तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों को चोरी करने के लिए जो है इंस्पायर कर सकती हैं. इसलिए यहाँ पर मैप को गलत एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल बताया गया है. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. फॉर लाइव्स, इन बच्चों का जो लाइफ है जो पूरी तरह से इन तंग, क्रैम्प्ड क्या होता है? नैरो. होल्स मीन्स होता है लेयर. जिस प्रकार की जो लेयर नहीं होती हैं, अंडरग्राउंड सेल्स होती हैं, जो लेयर, जो अंडरग्राउंड सेल्स होती हैं पूरी, दे आर फुल ऑफ डार्कनेस, दे आर क्वाइट अनहाइजीनिक, दे आर क्वाइट फिल्थी, दे आर क्वाइट डिस्गस्टिंग. तो ये नैरो सेल्स की तरह, नैरो सेल्स में इन बच्चों की ज़िंदगी जो है गुजरती है. मीन्स देयर होल लाइफ इज कन्फाइंड टू दीज नैरो सेल्स.
तो नैरो सेल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? क्लासरूम से मतलब है ये जो तंग गलियाँ, संकुचित गलियों में जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ के क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं। और स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, तो दे आर लीडिंग देयर लाइफ सीक्रेटली while being there inside the narrow holes, in the narrow layers, in the narrow cells, in this classroom, from fog to endless night. From fog to endless night means their whole life passes here in this night, in this area, in this classroom, in this location. तो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग मतलब होता है यहाँ से है अनसर्टेनिटी, देयर होल लाइफ इज अनसर्टेन, देयर इज नो फ्यूचर, द फ्यूचर इज नॉट सर्टेन ऑफ दिस पुअर चिल्ड्रन, ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन, एंड देयर लाइफ इज क्वाइट अनसर्टेन। एंडलेस नाइट का मतलब है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ देयर लाइफ these children pass their life in this disgusting and filthy environment on their slag heap. slag क्या होता है? वेस्ट मटेरियल, गंदगी कह सकते हैं, डर्ट। these children, slag मटेरियल क्या होता है? in the elementary school classroom the children are sitting over there on the heap of the garbage, on the heap of the dust, on the heap of the rubbish, कूड़े कचरे के ढेर पर, गंदगी में ये बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं। these children wear skins peeped through, और इनकी स्किन जो हैं ऐसा लग रहा हो जैसे कि मानो स्किन से इनकी जो हड्डियां हैं वो मानो बाहर को दिखाई दे रही हैं, निकल रही हों। मीन्स इट सीम्स दैट their bones are emerging out of their skin due to the malnutrition. So हड्डियों का बाहर निकलना मतलब क्या है? They are in the grip of malnutrition. They don't have proper nourishment, they don't have proper nutrition, and they are undernourished. So that's why their bones are peeping through the skin and spectacles of steel. These children, they are wearing the spectacles of steel which looks like mended glass. Mended glass means like repaired glass. The children who are wearing the glasses which seems as if it has repaired pieces of glass like bottle bits on a stone. बॉटल बिट्स मीन्स जैसे कि पत्थर के टुकड़ों पर जो बॉटल है गिर जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ठीक उन टुकड़ों की तरह ये बच्चे जो अपना ग्लासेज लगाए हुए हैं, तो इनका जो ग्लासेज है पत्थर पर गिरने वाली जो बोतल है उसके टुकड़े हो जाते हैं, उन टुकड़ों की तरह हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा हो जैसे कि मानो रिपेयर किया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम, आगे पोइट ये कहना चाहता है इन बच्चों का जो पूरा समय है इन धुंध भरी, फॉगी का मतलब है धुंध भरी, जो स्लम है, जो बहुत ही डर्टी कॉलोनीज हैं, डर्टी सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर गुजरता है इनका सारा समय। सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, तो पोइट यहाँ पे ये कहना चाहता है सो ब्लॉट देयर मैप्स। ब्लॉट देयर मैप्स मीन्स ये मैप है जो क्लासरूम में लगा हुआ है इन बच्चों के सामने, एक प्रकार का ब्लॉट है। ब्लॉट मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का ब्लेमिश, कलंक है। क्लासरूम में ये लगा हुआ मैप जो वर्ल्ड मैप है, जो ब्यूटीफुल सिटीज, ब्यूटीफुल सीनरीज, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है, एक प्रकार से ब्लॉट है, रबिश मतलब कहने मतलब है ब्लेमिश, कलंक है इन बच्चों के लिए। और विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और ये जो स्लम हैं, जो गंदी बस्ती है जहाँ पर ये एलिमेंट्री स्कूल है, जहाँ पर बच्चे हैं ये क्लास में बैठे हुए हैं गंदी बस्ती में, तो ये स्लम लोकेशन जो स्लम एरिया है एक प्रकार से बच्चों के लिए डूम है। डूम मीन्स हेल है, नरक की तरह है। So now thank you children, this part is over. I will be back again in the next part. Thanks.